हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी रीजनिंग की होने वाली है और आज की क्लास में हम रीजनिंग के टॉप 15 मिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी को अपना टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन सी सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन डी इसका आंसर दिया था एनर्जी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 15 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 12 क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है, उसके हिसाब से ये जो आपका खाली स्थान दिया हुआ है डैश, यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिएगा, आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं दूंगा, मैं क्वेश्चन बोलूंगा और डायरेक्ट आंसर की तरफ चलूंगा। अगर आपको आंसर देने के लिए समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं और कोशिश करिएगा कि मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे बी की अगर मैं प्लेस वैल्यू बोलूँ यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू बोलूँ तो 2 होती है। ऐसे ही सी की न्यूमेरिकल वैल्यू 3 होती है। 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो बीच में कितना है, 5 बना हुआ है। राइट। ए की जो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है, जेड की न्यूमेरिकल वैल्यू 26 होती है, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 27 बना हुआ है। यहाँ पर आपकी ये वाली सीरीज फॉलो हो रही है। ऐसे ही ई और जे में भी आपका सेम है, ई की 5 होती है, जे की 10 होती है, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 बनेगा। अब यहाँ पर देखिएगा कौन सी चीज ऐसी है जो यहाँ पे फॉलो कर रही है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इस प्रश्न का। तो देखिएगा डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। और एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए, 6 और 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्द क्रम के अनुसार सबसे अंतिम स्थान पर आएगा। इसको डिक्शनरी के हिसाब से आपको अरेंज करना है और बताना है कि सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है। देखिए ए और बी सभी में कॉमन है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आपको तीसरा अल्फाबेट ए दे रखा है, यानी कि पहले नंबर पे तो आपका अबैक आएगा। राइट। अब देखिए दूसरे नंबर पे आपका देखिए आई है, क्योंकि आई के बाद ही आपका ओ आता है ना। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे तो आपका अबाइड आ गया। अब अबोरिजिनल और अबॉर्ड में आपका कंपटीशन चल रहा है। देखिए ध्यान से, ए बी ओ, इसमें भी ए बी ओ है। यहाँ पे ओ के बाद आर दिया है, यहाँ पे ओ के बाद डी दिया है। तो आर से पहले क्या आता है, अल्फाबेट में डी आता है। तो तीसरे नंबर पे आपका अबॉर्ड बन जाएगा और चौथे नंबर पे आपका अब ओरिजिनल बनेगा। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में ऑप्शन ए आएगा, अल्फ़ाबेट के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार इसको अरेंज करने पे। तो जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर देते चलिएगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। किसी कूट भाषा में इस शब्द को ऐसे लिखा जाता है, तो सोनेट को कैसे लिखा जाएगा? बताइए इसमें कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। आपको बस लॉजिक ध्यान रखना है, कौन सा लॉजिक लग रहा है। उसके बाद तो क्वेश्चन आपका 2 मिनट का है बस। देखिए शुरू में एम और यू दे रखा है, इसको उल्टा कर दिया है यू और एम। क्लियर। फिर एफ और ए को पकड़ेंगे तो इसको उल्टा लिखेंगे ए और एफ। एस और ए को करेंगे तो ए और एस। यहाँ पे आपको इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, पहले 2 अल्फ़ाबेट पकड़ के उल्टा करा है, फिर अगले 2 अल्फ़ाबेट पकड़ के अपोजिट कर दिया, फिर अगले लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट पकड़ के अपोजिट कर दिया। अब ऐसे ही देखो एस ओ को क्या लिखेंगे, ओ एस। यहाँ पे डबल एन है तो ये एन डबल एन ही रहेगा। और यहाँ पे ई और टी है तो यहाँ पे हम टी और ई लिख देंगे, बस अपोजिट कर देना है। कहाँ पे है ऑप्शन? ऑप्शन आपका बी देखिए, ऑप्शन बी देख रहे हो ना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं सामने स्क्रीन पर, आंसर दीजिए इस प्रश्न का।
क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो देखिए लॉजिक पे चलते हैं। यहाँ पे आपको 7 दे रखा है, 7 से आगे कौन सा नंबर आता है, 8 आता है, तो आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके 56 बनाया है। ऐसे ही 8 के बाद क्या आती है, 9 आता है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 बनेगा। ऐसे ही 9 के बाद कौन सी संख्या आती है, 10 आती है, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बनेगा। ऑप्शन आपका डी आंसर रहेगा। सभी का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है ना। चलिए ज़्यादा समय नहीं दूंगा, फटाफट से क्विज को खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दे दो। असंगत का चयन करें, इसमें से कौन सा अन्य से भिन्न है। देखिए आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप, राइट, और यहाँ पे क्या है आपका वर्ग दे रखा है, तो ये वर्ग जो है वो इन सबसे अलग है। देखिए वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का हम परिमाप निकालते हैं, और जैसे हमारा बेलन हो गया, शंकु हो गया, इनका हम आयतन निकालते हैं, राइट। तो ये इनके द्वारा निकाली गई चीज़ें हैं, इनसे हम इसका पता लगा सकते हैं, इनके परिमाप का, इनके क्षेत्रफल का, इनके आयतन का। यहाँ पे वर्ग जो है ये सबसे अलग है, समझ पा रहे हो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है बिल्कुल, लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। और 15 प्रश्नों के बाद आपको मैंने एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी दिया है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। सभी टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन हैं, इसमें आपके डायरेक्शन से भी क्वेश्चन मिलेगा, इसमें आपको ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन मिलेगा, इसमें आपको कैलेंडर से भी क्वेश्चन मिलेगा टेस्ट में। यहां पर बताइए कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए अगर मैं 147 में से 112 माइनस करूं तो यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि 35 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्लियर। अगर मैं 182 में से 147 माइनस करके देख रहा हूं तो यहां पर ही मुझे पता लग रहा है कि 35 का डिफरेंस है, यानी कि इस पूरी सीरीज के अंदर 35 का डिफरेंस चल रहा है। अब 217 में क्या कर दो, 35 प्लस कर दो, आपकी अगली संख्या आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या आएगी दोनों के बीच में 35 का डिफरेंस होगा, है ना। तो 7 5 12 का 2 हासिल 1, यहाँ पे आपका 252 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है, और ये वाला क्वेश्चन क्या है, आपके कैलेंडर से है भाई, कैलेंडर से क्वेश्चन दिया है, आंसर दीजिए। यदि 15 फरवरी 2018 को वीरवार था तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बेसिक पता होना चाहिए कि मान लो कोई सिंपल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। जैसे 15 फरवरी 2018 क्या है, सिंपल ईयर है, इसको वीरवार है, तो अगले साल सेम डेट को 15 फरवरी 2019 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। एक दिन बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा, सेम डेट, ठीक है, नेक्स्ट ईयर सेम डेट। अगर ये लीप ईयर होता तो यहाँ पे आपके 2 दिन बढ़ जाते, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 29 का हो जाता है। समझ पा रहे हो ना। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए 15 फरवरी, क्वेश्चन पे चलते हैं कि 15 फरवरी 2018 कौन सा वार है जी, तो यहाँ पे वीरवार आपको दे रखा है, तो इसी हिसाब से आपका 15 फरवरी 2019 को कौन सा वार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इतना क्लियर है। अब देखिए फरवरी के कितने दिन बचते हैं, टोटल फरवरी के 13 दिन बचते हैं। अब मार्च के कितने दिन बचते हैं, मार्च के 31 दिन होंगे, और हमको 19 अप्रैल तक जाना है, तो 19 अप्रैल तक इनको जोड़ लो, जितने दिन हैं उनको जोड़ लो। जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 10 और 3 13 का 3 हासिल 1, 3 4 5 6 63 आ रहा है इनको जोड़ने के बाद। इतना स्टेप समझ में आया है। अब यहाँ पे आपको लास्ट स्टेप करना है, यहाँ पे जो भी संख्या आई है इसको आपको 7 से डिवाइड कर देना है, राइट, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हमको दिन निकालना है ना कि अगला दिन कौन सा होगा इस तारीख को। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 जा 63, तो यहाँ पे क्या आया है आपका 0 आया है, पूरा कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पे आपका जो भी बचता है उसको हम इस शुक्रवार में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे तो आपका 0 बना है, तो 0 को शुक्रवार में जोड़ेंगे तो शुक्रवार ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, शुक्रवार।
अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 65 बनता तो यहाँ पे आपका 2 शेष बचता, तो शुक्रवार में आपको 2 दिन और जोड़ देना था। समझ पा रहे हो ना? चलिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी फ्राइडे बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सामने स्क्रीन पर है आपके क्वेश्चन नंबर 8, देखिए जी सामने स्क्रीन पर। ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको इंग्लिश में रीड कर लो, हम हिंदी लैंग्वेज में सॉल्व करते हैं। कि श्याम का मुंह पश्चिम की ओर है। मान लीजिए ये श्याम है, इसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। क्लियर है? वह अब पहले अपने दाईं ओर मुड़ने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए इसका मुंह अगर पश्चिम की तरफ है तो इसका राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ होगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि फिर बाईं ओर भी मुड़ता है तो लेफ्ट हैंड साइड इसका इस साइड आ जाएगा और कुछ दूर चलता है। क्लियर? अंत में पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है। अब इसका मुंह फिर से पश्चिम दिशा की ओर है, लेफ्ट साइड जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा और कुछ दूरी तय करता है। वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। फटाफट से सोल्व करवा रहा हूं क्योंकि इसमें समझाने का कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है जी, आंसर दीजिए। सभी को आंसर करना है, शायद ब्लड रिलेशन का आपको बेसिक बताना पड़ेगा। देखिए ध्यान से कि अगर कोई ब्रदर और सिस्टर या फिर ब्रदर और ब्रदर होंगे तो उनको हम सीधी लाइन में व्यक्त करेंगे। जो मेल है उसके ऊपर प्लस का साइन, फीमेल के ऊपर माइनस का साइन। हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे के इक्वल रखकर व्यक्त करेंगे। हस्बैंड के ऊपर प्लस का साइन, वाइफ के ऊपर माइनस का साइन, क्योंकि मेल और फीमेल हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फादर मदर और सन एंड डॉटर को हम ऊपर और नीचे रखकर दर्शाएंगे। फादर एंड मदर ऊपर रहेंगे, प्लस और माइनस लगा लो। सन एंड डॉटर नीचे रहेंगे, प्लस और माइनस लगा लो। ठीक है? जो मेल होगा उसके ऊपर प्लस का साइन, जो फीमेल होगा उसके ऊपर माइनस का साइन। इतना लॉजिक समझ में आया है ना? ये आपका बेसिक है। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं क्वेश्चन की। देखिए कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है कि वह मेरी नानी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। मान लीजिए ये क्या है? नैना है। अब नैना की नानी क्या होगी? ऊपर नैना की मदर है और इनकी मदर की भी मदर क्या है? नैना की नानी है। कि मेरी नानी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो जो इसकी नानी है उसका इकलौता पुत्र क्या होगा? नैना की मदर का ब्रदर होगा। उसका भी पुत्र है। किसी तस्वीर, ये क्या है? तस्वीर वाला लड़का है जो कि नैना की नानी के पुत्र का पुत्र है। इतना क्लियर है? अब देखिए नैना किसकी ओर इशारा कर रही है? तो नैना इसकी ओर इशारा कर रही है भाई। ये क्या है? नैना के मामा का लड़का है भाई, है ना? नैना की मदर का ब्रदर क्या होगा? नैना का मामा होगा। और नैना के मामा के लड़के को क्या बोलते हैं? मैटरनल कजिन, ममेरा भाई लगेगा। उसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नैना अपने ममेरे भाई की ओर इशारा कर रही है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन के एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा जी सामने स्क्रीन की तरफ आपके। एक और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है कि विनीता और निकिता दोनों बहनें हैं। देखिए ये मैंने क्या कर दिया? ये वी आई से विनीता कर दिया और ये एन आई से निकिता कर दिया। ये दोनों क्या है? बहनें हैं, तो सीधी लाइन में दर्शाएंगे। दोनों के ऊपर माइनस का साइन लगा दो यहाँ पे, सिंपल। बोल रहा है कि विनय निकिता के पिता की बहन का लड़का है। देखिए ये निकिता है, निकिता के फादर ऊपर चले गए, प्लस का साइन। निकिता के फादर की बहन, समझ पा रहे हो? इसका लड़का है जी, तो लड़का इसका नीचे आ जाएगा। कौन? विनय। बोला है कि विनय विनीता से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए विनय है, यह है विनीता, तो विनय विनीता से किस प्रकार संबंधित है? तो विनय विनीता की बुआ का लड़का है जी। समझ पा रहे हो ना? विनीता के फादर की बहन का लड़का कौन है? विनय है। तो विनय विनीता से किस प्रकार संबंधित है? विनीता की बुआ का लड़का है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या राइट होगा? यहां पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, भाई। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं फुफेरा भाई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है।
क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, असंगत का चयन करें, चूज द ऑड वन। सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जे, ई आई, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ए ई आई ओ यू ये क्या होते हैं, वोवल साउंड होते हैं, जबकि जे क्या है, वोवल साउंड नहीं है। ई आई ओ क्या है, वोवल साउंड है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा सामने स्क्रीन पर आपके, कि यदि बीरबल को किसी कोड भाषा में ये लिखा जाता है तो डीजल को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग आपके एग्जाम में पूछी जाती है और एक प्रश्न 100% बनता है। बताइए यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो देखिए ध्यान से, देखिए बीरबल का मैंने क्या किया, शुरू के 3 अल्फ़ाबेट लिए और इनको उल्टा लिखना शुरू कर दिया, RIB, ठीक है। फिर लास्ट का मैंने BAL लिया 3 अल्फ़ाबेट, इनको भी उल्टा लिख दिया मैंने, LAB, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये बन गया। ऐसे ही डीजल में हम 3 अल्फ़ाबेट लेंगे शुरू के, इनको उल्टा लिखना शुरू करेंगे, EID। फिर SEL को क्या लिखेंगे, LES, उल्टा लिखना शुरू कर दिया और ये आपका राइट आंसर है। देख लो कहाँ पे है, EIDLES ऑप्शन ए में है आपके। ऑप्शन ए को अगर आप सभी आंसर दे रहे हो, आपका आंसर करेक्ट है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर आपके है, एक और कोडिंग डिकोडिंग से, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी कोड भाषा में लाइव को ये लिखा जाता है तो डेड को कैसे लिखेंगे। बताओ जल्दी से क्या लॉजिक लगेगा। समय चाहिए तो पॉज करिएगा। यहां पर आपकी अपोजिट लेटर की सीरीज वाला लॉजिक लग रहा है। अपोजिट लेटर, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, आई का अपोजिट आर, ई का अपोजिट वी, और यहाँ पे ई का अपोजिट वी। क्लियर है? अपोजिट लेटर मैं उम्मीद करूंगा सभी को पता होगा। जैसे ए आपका स्टार्टिंग से है तो लास्ट से क्या आएगा, जेड आएगा, इसीलिए ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। जैसे स्टार्टिंग में हम बी है, दूसरे नंबर पे बी आ रहा है ना, तो लास्ट से दूसरे नंबर पे क्या आता है, वाई आता है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इस तरह से अपोजिट लेटर होते हैं, ये आपको याद करने होते हैं। देखिए ऐसे डी आपका चौथे नंबर पे आ रहा है शुरू से, तो लास्ट से चौथे नंबर पे क्या आएगा, आपका डब्ल्यू आएगा। ई का अपोजिट वी, ए का अपोजिट जेड, डी का अपोजिट डब्ल्यू। कहाँ पे है, WVZW, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है, WVZW। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। असंगत का चयन करें भाई, यहां पर बताइए क्या लॉजिक लगेगा, क्या आंसर है आपका करेक्ट, चूज द ऑड वन। तो देखिए यहां पर भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, बाद का पहले, भविष्य का अतीत, ऊपर का नीचे, परंतु यहाँ पे प्रथम है, यहाँ पे दूसरा दे रखा है, जबकि प्रथम का क्या बनना चाहिए था, अंतिम बनना चाहिए था, फर्स्ट का आपका लास्ट। सॉरी यहाँ पर तो मैंने आंसर ही गलत कर दिया, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, हिंदी में दूसरा यहाँ पे ना सेकंड आएगा आपका, ठीक है। फर्स्ट का लास्ट तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ना, ठीक है। फर्स्ट का आपका लास्ट बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, हिंदी में बिल्कुल करेक्ट है, प्रथम का दूसरा दिया है, जबकि प्रथम का अंतिम होना चाहिए था, फर्स्ट का लास्ट, है ना। इंग्लिश में सही टाइप हो गया, ये समझ पा रहे हो ना, बस आपको लॉजिक पता लगना चाहिए। ये तो टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आपको लॉजिक तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है मैंने, होमवर्क लेकर जाइएगा, कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, देखिए चलिए, बोला है कि अखिल पूरब की ओर 2 किलोमीटर चला, ये आपका अखिल है, ये पूरब की ओर क्या गया, ये 2 किलोमीटर चलता है, और अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। बाईं कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ऊपर की साइड गया, और कहाँ गया, 2 किलोमीटर गया। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। भाई डायरेक्शन तो सभी को पता है ना, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। तो देखिए ये यहाँ पर था, यहाँ से ये इस दिशा की ओर चला गया है, तो ऊपर उत्तर है और यहाँ पे पूरब है,
तो ये किस दिशा की ओर गया है? उत्तर पूर्व दिशा की ओर गया है प्रारंभिक स्थान से। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया होगा। चलिए, तो ये थे आपके आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। बताइएगा रीजनिंग में आपके इन 15 प्रश्नों में कितना स्कोर हुआ है, कितने आपने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर किए हैं। ये वाला प्रश्न होमवर्क का है, मैं कल की क्लास में डिस्कस करवा दूंगा कि यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन कौन सा होगा। सिंपल सा प्रश्न है, ट्रिक के साथ करना है आपको, ठीक है। आंसर इसका सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, आज का प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का था हमारा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।